हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह 38 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर इन 38 प्रश्नों में आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। जीके में टोटल 50 प्रश्न आते हैं। जीके में लगभग आपके यहाँ पे 25 से 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिपीट किया जाता है। इसी तरीके से आपका यहाँ पर देखेंगे हिंदी का सब्जेक्ट है। और हिंदी के सब्जेक्ट में आप लोग देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट किया जाता है। इसी तरीके से रीजनिंग का पेपर है। रीजनिंग के भी पेपर में लगभग 35 से 40 बिल्कुल सेम पैटर्न पर पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 2024 तक के प्रीवियस ईयर पेपर हैं। पूरे 14 साल का प्रीवियस ईयर पेपर है। आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, व्याख्या के साथ मिलेगा और एक ही में सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जैसे जीके, हिंदी, रीजनिंग है, कला वर्ग है या साइंस वर्ग है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ आपको यहाँ पे 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इसे तैयारी कर लेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ आपको लिखना है यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट क्लियर करते हैं आपको यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ सेंड कर दिया जाएंगे। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है और सबसे पहला ही प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स है। अगर ये टॉपिक आप अच्छे से कर लेंगे तो यहाँ पे एक प्रश्न फिक्स है, 2 नंबर यहाँ से आप कवर कर सकते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। हर साल आने वाला टॉपिक है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अगर भारत का अंतिम वायसराय आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि जो भारत का अंतिम वायसराय था वह लॉर्ड माउंटबेटन था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल है वह लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाता है तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर अपनी भ्रमण कक्षा में पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में भ्रमण करता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ये देखेंगे शुक्र ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो देखिए यहाँ पे शुक्र ग्रह है यह सुबह में देखेंगे पूर्व दिशा में, पूरब दिशा में, और शाम में देखेंगे पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। और जो आपका यहाँ पे शुक्र ग्रह है यह सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। और इसको पृथ्वी का बहन, पृथ्वी का भगनी भी कहा जाता है। यह भी पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बीएड में पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, भारत की समुद्री सीमा कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत की जो समुद्री सीमा है कुल यहाँ पे 9 राज्यों को स्पर्श करती है। 9 राज्य आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तो ए वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पहला आपका यहाँ पे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे 9 आपके यहाँ पे राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह बृहद्रथ था। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, बीएड में पूछा भी गया है कि मौर्य वंश का यहाँ पे संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। यह भी पॉइंट आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण मानवाधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
अनुच्छेद 21 दिया गया है, तो अनुच्छेद 21 में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यह अनुच्छेद 19 के ए में है। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और यह देखेंगे आपके जो अनुच्छेद हैं 25 से 28 में है। समानता का जो अधिकार है ये 14 से 18 है। यह भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। केरल राज्य की जो साक्षरता दर है सबसे अधिक है, तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे जो लोक नृत्य होते हैं इसमें नटवरी, धीवर और चरकुला है। चरकुला बीएड में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, तो यहाँ पे आपसे नहीं पूछा गया तो कर्मा होगा। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलवासा में है। बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। लखनऊ में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वह बेगम हजरत महल ने किया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। खारे पानी की झील यहाँ पे पूछा गया है, तो चिल्का झील होगा। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, बीएड में पूछा गया है। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा मादा एडीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के 2017 के पेपर में पूछा गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के राज चिन्ह पर अंकित जो शब्द है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। यूपी बीएड के 2022 के भी पेपर में पूछा गया था। तो जो सत्यमेव जयते यहाँ पर है यह लिया गया था मुंडक उपनिषद से। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है। दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी किसने बनाया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, नाफेड निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। नाफेड का जो संबंध है कृषि विपणन से है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महादेश से होकर गुजरती है, यह आपको बताना है। तो यह अफ्रीका से, यहाँ पे अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती हैं तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो यहाँ पे क्या है, ए राइट आंसर है। गदर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। गदर पार्टी की जो स्थापना है लाला हरदयाल ने किया था। तो यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक दर्जा मिला था। तो यह देखिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें यहाँ पे जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय वनों के अनुकूल जलवायु भारत के किस भाग में पाई जाती है। तो यह पश्चिमी घाट में पाई जाती है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। 20वां प्रश्न आपका यहाँ पर है कि ऑपरेशन फ्लड निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्रांति से रिलेटेड प्रश्न है आपके बीएड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर कर लेना है बुक से। और यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है यहाँ पे, जो यहाँ पे नीली क्रांति है, नीली क्रांति का यहाँ पे संबंध किससे है, यह आप लोग कमेंट करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट देने की आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई। तो यह देखिए हुआ था 61वें संविधान संशोधन अधिनियम में। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा।
बीएड में 14 साल के पेपर में देखेंगे 5 से 6 बार एक ही प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना अखबार निम्न में से कौन सा है। तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा बंगाल गजट है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि कालिदास निम्न में से किसके समकालीन थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो कालिदास थे इनका यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे, तो यहाँ पे हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए समुद्रगुप्त दिया गया है, याद रखेंगे, इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि नहवा से जो सेवा बंदरगाह है कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है। यूपी बीएड के 2021 में 2022 में इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़िया हो जाएगा। कार्बन का जो अपर रूप है इसमें देखिए आपका फ्लोरीन, ग्रेफाइट, हीरा आ जाता है, लेकिन खड़िया नहीं आएगा, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति में, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे जो मुद्रास्फीति होती है इसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं के जो मूल्य होते हैं वह बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों कथन आपके सही हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएंगे, तो यहाँ पे महात्मा गांधी इस पुस्तक के लेखक हैं, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 25 जनवरी को यहाँ पे मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा देखिए यूपी बीएड में पूछा गया प्रश्न कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, या आप लोग कमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है यह आपका यहाँ पे कब मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या और भी कमेंट करने हैं, जैसे यहाँ पे पृथ्वी दिवस है, यह भी बीएड में पूछा गया है, तो यह भी आपको कमेंट करना है कि जो पृथ्वी दिवस है कब मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सबसे कम आयु में जो नोबेल पुरस्कार है यह मलाला यूसुफजई को मिला था, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अदृश्य बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो अदृश्य बेरोजगारी है कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। विल से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे विल का आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया गया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरलेस इन लोकल लूप होता है, वायरलेस इन लोकल लूप होता है। और यहाँ पर देखेंगे सी में दिया भी गया है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो बास्केटबॉल का खेल है इसमें प्रत्येक पक्ष में 5-5 खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। और यूपी बीएड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया गया है कि यहाँ पे देश राजधानी से एक प्रश्न फिक्स है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि इटली की राजधानी है, तो इटली की जो राजधानी है रोम में है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग को अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो ये देखिए भाग 3 को कहा जाता है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। और भाग 3 में मौलिक अधिकार है, यह प्रश्न पूछा गया था यूपी बीएड के 2020 के पेपर में। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपको याद रखना है कि भाग 4 में यहाँ पे जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह भाग 4 में है। और आपको कमेंट करना है कि भाग 2 में क्या है, यहाँ पर यह कमेंट कीजिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, बीएड में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को संविधान में जगह दी गई थी। यह भी प्रश्न आपके बीएड में पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को संविधान में जगह दिया गया है या मान्यता प्राप्त है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय रुपए में जो र का यहाँ पे प्रयोग है, कितनी भाषा का उपयोग किया जाता है। देखिए दिया गया भारतीय रुपए में कितनी भाषा का उपयोग किया जाता है, यह प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारतीय रुपए है
इसमें 17 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा एन.के. सिंह है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी कॉलेज से आपको बीएड करना है और कम समय में तैयारी करना है, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसको आप लोग अच्छी तरीके से कवर जरूर कर लीजिए। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। लगभग 50% आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। 400 में देखेंगे लगभग 200 नंबर का जो प्रश्न होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ही पैटर्न पे पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर। तो ये यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है 2011 से लेकर के 24 तक का, इसमें आपको पेपर मिल जाएगा। 14 साल का पेपर, आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ आपको यहाँ पे 30 रुपये के पेमेंट करने हैं। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर का PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको लिखना है यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर। आपको आर्ट या यहाँ पे साइंस लेकर के मैसेज कर देने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे आप यहाँ पे पेमेंट करते हैं आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर के PDF है सेंड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।